Hello students, welcome back. Let's continue with area under curve. Area under curve में मैंने ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. These questions are basically related to ग्राफ. ग्राफ कैसे बनाना है. इस टाइप के ग्राफ हमने कभी बनाए नहीं हैं. So I am going to tell you ideas, steps to draw these kind of curves. So we call it curve sketching. First point is check for origin. सबसे पहले चेक करो कि ग्राफ ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है. If yes, then find tangent. अगर ओरिजिन से पास होता है तो फिर उस पे tangent फाइंड करने का. अब ओरिजिन पे टैंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ डू वी फाइंड टैंजेंट एट ओरिजिन. आप एओडी वाला वीडियो देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टैंजेंट एंड नॉर्मल, तो आपको बताया हुआ है. सो आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम. आपको पता है तो थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगर नहीं पता तो मोस्टली डिफिकल्ट है फाइंड करना, अपने आप से सोचना. सो द आइडिया इज टू फाइंड टैंजेंट एट ओरिजिन we equate the lowest degree term to 0. जो lowest degree term है उसको 0 से equate कर दो, that will be tangent at origin. काम खत्म. अभी एग्जाम्पल करेंगे तो पता चलेगा कि क्या मेरा मतलब है. थर्ड, पॉइंट्स ऑन एक्सिस. एक्स एक्सिस के पॉइंट्स फाइंड करो, वाई एक्सिस के पॉइंट फाइंड करो. एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, वाई को 0 पुट कर दो, आ जाएगा. एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड करो, वाई को 0 पुट करके. वाई एक्सिस के पॉइंट्स फाइंड करो, एक्स को 0 पुट करके. फाइंड सिमेट्री. सिमेट्री चेक करो कि कौन से कर्व के अबाउट सिमेट्रिक है. अब सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट, y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट. ये आपको पॉइंट वाले चैप्टर में मिलेगा कि अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है मतलब y की जगह माइनस वाई रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो x की जगह माइनस एक्स पुट करने से फर्क नहीं पड़ेगा. अगर दोनों से फर्क नहीं पड़ता है मतलब वो ओरिजिन के सिमेट्रिक है. अगर x और y को इंटरचेंज करने से डजंट मेक एनी डिफरेंस तो दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x. और अगर x की जगह माइनस वाई, y की जगह माइनस एक्स पुट करने से भी कोई चेंज नहीं आता है तो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स. ये सब स्टैंडर्ड हो गए 5. इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस आएंगे. नेक्स्ट इज फाइंड एसिम्पटोट्स. एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? Asymptotes are basically in simple language tangent at infinity. एक ऐसा लाइन जो आपको लगता है कि हाँ ये इंफिनिटी पे जाके उसको टच कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड tangent at infinity. और asymptote जिसके साथ साथ हमें इंफिनिटी जाने में हेल्प मिलती है. लाइक इफ यू रिमेंबर हाइपरबोला. हाइपरबोला में asymptotes का पहली बार आपके सामने आया होगा. वो asymptote होते थे और हाइपरबोला बिल्कुल उनके साथ साथ इंफिनिटी तक जाता था कि वह इंफिनिटी पे जाके उसको टच कर जाएगा, ऐसा बोलते हैं. तो टैंजेंट एट इंफिनिटी और अ लाइन अलोंग विच कर्व मूव्स टू द इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट. एंड फिर होता है यूज कैलकुलस. अब कैलकुलस तो बेसिकली इनफाइनाइट होता है. आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं, आप इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, maximum, minimum, concavity, convexity, inflection, so many things we can find. Let's see what we can find. So एक बार वापस से मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले चेक करो कि पॉइंट कर्व ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है. कैसे चेक करेंगे? ओरिजिन पुट कर दो कर्व में, सेटिस्फाई करेगा तो पास होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा. लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट वाला कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, यस. दोनों x और y को 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू 0 आ गया. सेकेंड कर्व, सेकेंड भी पास हो रहा है, x को 0 किया और y को 0 पुट किया तो सेटिस्फाई करेंगे. अगर पास होता है तो उस पर टैंजेंट फाइंड करना है और टैंजेंट एट ओरिजिन is obtained by equating
लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर दो, दैट विल गिव यू द टैंजेंट एट ओरिजिन। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2y इक्वल टू 0। बोलो ओरिजिन से पास हो रहा है, यस सेटिस्फाई कर रहा है। तो टैंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वेटेड टू 0। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म ये है, तो उसका टैंजेंट हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। एज सिंपल एज दैट। आप t इक्वल टू 0 लगा के फाइंड कर सकते हो, कैलकुलस से फाइंड कर सकते हो, बट एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल एंड ओनली इन द केस ऑफ ओरिजिन, नथिंग एल्स। ना इफ आई से कि प्लस xy स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू 0, व्हाट इज द टैंजेंट एट ओरिजिन? ध्यान से देखोगे तो दीज आर 2 डिग्री टर्म्स, दीज आर 3 डिग्री टर्म्स, सपोज इक्वल टू x पावर 4 भी आ गया। तो लोएस्ट डिग्री टर्म इफ यू सी, सो दिस इज योर लोएस्ट डिग्री टर्म। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज बेसिकली टैंजेंट एट ओरिजिन, which is actually 2 lines। y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर का मतलब y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x दोनों हुआ। दो टैंजेंट हो सकता है, फंक्शंस के केस में नहीं होता है, बट जनरल कर्व के केस में एक पॉइंट पे दो टैंजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। फिर है पॉइंट्स ऑन एक्सिस। भाई x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आएगा, y को 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। सिमेट्री के लिए अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है अगर y और माइनस y से कोई चेंज नहीं आता है तो। y की जगह माइनस y पुट करने से इक्वेशन रिमेन एग्जैक्टली सेम, देन दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। y एक्सिस के सिमेट्रिक है मतलब x और माइनस x से इंटरचेंज करने से, x की जगह माइनस x पुट करने से कोई चेंज नहीं आएगा। ओरिजिन का मतलब x की जगह माइनस x, y की जगह माइनस y से नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। x और y को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x। और x की जगह माइनस y और y की जगह माइनस x पुट करने से नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू माइनस x। अब आते हैं असिम्प्टोट पे। असिम्प्टोट में अभी हम सिर्फ 2 टाइप के असिम्प्टोट्स निकालेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल असिम्प्टोट का मतलब ऐसी लाइन हो गई, ऐसी लाइन हो गई मतलब x इक्वल टू अल्फा। x इक्वल टू अल्फा मतलब वर्टिकल के लिए y को इन्फिनिटी पुट करा दो और हॉरिजॉन्टल के लिए x को इन्फिनिटी पुट करा दो। अगर y इन्फिनिटी पुट करने से x की कोई वैल्यू आती है मतलब वो असिम्प्टोट हो गया। x इक्वल टू 1 पे उसका वैल्यू इन्फिनिटी है तो x इक्वल टू 1 विल बी द असिम्प्टोट। और कैलकुलस तो आपको आता ही है, काफी कुछ हम कर चुके, ऑलमोस्ट एट द एंडिंग ऑफ कैलकुलस। सो वन बाय वन वी विल डू दिस इन दीज 2 कर्व्स। बहुत सारे कर्व्स आपको मिलेंगे नहीं, कुछ ही कर्व्स ऐसे हैं जो हमें ड्रॉ करने होते हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। एक बार आई सजेस्ट कि आप ये सारे स्टेप्स इसमें अप्लाई कर लो एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, सो फर्स्ट की बात करते हैं, ये चलो सेकंड की बात करते हैं। ओरिजिन से पास हो रहा है, यस, और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उस पर टैंजेंट फाइंड करो। टैंजेंट के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी इसमें। लोएस्ट डिग्री टर्म की बात करोगे तो ये 2ay स्क्वायर है, ये एक्स वाई क्यूब 3 डिग्री का है, ये एक्स क्यूब 3 डिग्री का है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म इज 2ay स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 डिग्री। अब 2 पे तो 0 हो नहीं सकता तो y स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, और y स्क्वायर 0 होने का मतलब y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। बेसिकली 2 टैंजेंट्स दोनों सेम है। भाई कोइंसिडेंट पॉइंट होते हैं,
कोइंसिडेंट लाइन होती हैं तो कोइंसिडेंट टैंजेंट भी हो सकते हैं। तो वी आर गेटिंग टू टैंजेंट, दोनों सेम है। इसका फायदा क्या होगा बताऊंगा आपको आगे, काम आएगा काफी। थर्ड, पॉइंट ऑन एक्सिस। चलो भाई x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू 0 आए, और y को 0 पुट किया, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू भी 0 ही आएगा, मतलब सिंगल पॉइंट है, कोई फायदा नहीं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, सिमेट्री। बोलो x की जगह -x पुट करोगे तो, चलो y की जगह -y पुट करोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y स्क्वायर है। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। y एक्सिस के लिए x की जगह -x पुट करोगे, पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी, मतलब नहीं है। ओरिजिन ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि x और y दोनों होना चाहिए। y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि x और y को इंटरचेंज करेंगे तो पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा, और y इक्वल टू -x भी नहीं होगा। तो सिमेट्रिक अबाउट ओनली x एक्सिस। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज असिम्प्टोट। x को अगर मैं इंफिनिटी करता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। अगर मैं x को इंफिनिटी पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या कोई फाइनाइट आएगा? नहीं। x को इंफिनिटी रखोगे तो राइट में भी इंफिनिटी ही आएगा, तो y का वैल्यू भी इंफिनिटी है, तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, y को इंफिनिटी रखेंगे तो y को इंफिनिटी रखने का मतलब ये पूरा इंफिनिटी होना चाहिए, और ये इंफिनिटी होने का मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब x इक्वल टू 2a। तो असिम्प्टोट्स आर x इक्वल टू 2a। x को इंफिनिटी पुट किया तो y का वैल्यू इंफिनिटी आया, फाइनाइट नहीं आया, कोई फायदा नहीं। y को इंफिनिटी पुट किया तो x का वैल्यू फाइनाइट आया, तो वो असिम्प्टोट हो जाएगा। और कैलकुलस की बात है तो वी नो दैट ये y स्क्वायर है, मतलब x क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन की बात कर सकते हैं, और इसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं 0 एंड 2a। इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस आएगा, हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, या फिर सिंपल इनइक्वालिटी की बात है, सिंपल अलजेब्राइक इनइक्वालिटी। सो व्हाट वी गेट कि इसका डोमेन 0 से 2a है, उसके बाद कोई कर्व नहीं आएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस कर्व। नाउ सी, गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले ओरिजिन से पास हो रहा है, यस, और जो टैंजेंट है वह y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है, और वो भी दो टैंजेंट है, मतलब चलो मैं दो टैंजेंट बना देता हूं, एक ब्लू लाइन से बना दिया और एक ब्लैक लाइन से बना दिया। क्या करेंगे इसका, लेट्स सी। थर्ड क्या है, पॉइंट ऑन एक्सिस, सिर्फ ओरिजिन ही है, मतलब आगे कोई भी पॉइंट इस कर्व पे नहीं आने वाला है, देयर इज नो पॉइंट ऑन दिस कर्व। सिमेट्री, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, और कोई सिमेट्री है नहीं। असिम्प्टोट है x इक्वल टू 2a, असिम्प्टोट हम ऐसे वर्टिकल असिम्प्टोट है, 2a से पास होगा, सॉलिड लाइन से बनाने से कर्व जैसी फीलिंग आती है। असिम्प्टोट्स आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस, कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स, जो कर्व का पार्ट नहीं होते, सिर्फ हेल्प करने के लिए होते हैं, इसलिए डॉटेड बनाया मैंने। फिर कहता है इसका डोमेन 0 से 2a है, मतलब ग्राफ सिर्फ इस पार्ट में ही होगा, न इधर होगा न इधर होगा, तो ओनली दीज टू पार्ट्स विल बी ग्राफ। असिम्प्टोट अगर है तो इसके साथ साथ कर्व इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी जाएगा। अब इसके बाद का पोर्शन आप जितना कैलकुलस चाहे यूज कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, कॉन्केविटी, इन्फ्लेक्शन, व्हाटएवर यू वांट यू कैन फाइंड। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कर्व डायरेक्टली। ये पता चल गया कि भाई ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अब दो टैंजेंट दिख रहे हैं, दो टैंजेंट क्यों है कि एक ऊपर वाले टैंजेंट से ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला जो टैंजेंट है मतलब ब्लू वाला दूसरे से ग्राफ नीचे आ जाएगा। नाउ दिस कर्व इज रेडी।
सो ये ग्राफ ऐसा है. Take your time, think about it, match with the this information and what we have calculated, and you will be able to understand. आप ड्रॉ करोगे, फाइंड करोगे y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन दिस का रूट, तो 0 से 2a में प्लस वाला लोगे तो इंक्रीजिंग आएगा, माइनस वाला लोगे डिक्रीजिंग आएगा, कॉनकेव अप आएगा, एंड सो मेनी थिंग्स. बट जरूरत नहीं है, अपने को बस ये चाहिए भाई यहाँ से 2 कर्व निकलने वाले हैं. क्यों? 2 टैंजेंट थे तो 2 कर्व निकलेगा, 3 टैंजेंट है 3 कर्व्स निकलेंगे. दैट वी विल सी लेटर. 2 कर्व निकले, ऑब्वियसली एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा. क्यों? ग्राफ सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे. असिम्प्टोट है, टच नहीं करेगा, उसके साथ साथ इंफिनिटी चला जाएगा. एंड नाउ वी आर सपोज टू फाइंड दिस होल एरिया, बट दैट होल एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एनी ऑफ दिस. So what I can say कि the area is integration of y का वैल्यू इसका रूट, और 2 टाइम्स कर दोगे 0 से 2a तक, so that will be this whole area. इंटीग्रेशन आपको आता है, that is not a big issue, you can easily solve and find the integration. कैसे? 2a माइनस एक्स को t स्क्वायर मान सकते हो, x को 2a cos स्क्वायर थीटा मान सकते हो, 2a sin स्क्वायर थीटा मान सकते हो. Whatever you want you can do. Now this is part of definite integration which you already know. I am not going to cover that. And now practice on this and try to draw the first curve. Okay, so first curve की बात करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, ओरिजिन से पास हो रहे हैं. Yes, it is passing through origin. X और Y को 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा. Tangent at origin, lowest degree term equated to 0. देखोगे तो ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब और x पावर 4, तो वापस से हमें क्या मिला? y स्क्वायर इक्वल टू 0 ही आया. मतलब वापस से y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. थर्ड पॉइंट ऑन एक्सिस, x को 0 किया तो y का वैल्यू 0 आया, और y 0 किया तो x का वैल्यू 0 भी आया और 2a भी आया. तो बेसिकली वी गॉट 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, 0,0 एंड 2a,0. लेकिन y एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, क्योंकि x को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कुछ नहीं आता है. और फोर्थ पॉइंट सिमेट्री. बताओ x एक्सिस के सिमेट्रिक है या नहीं है? y की जगह माइनस y पुट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. बाकी y एक्सिस के सिमेट्री के लिए x की जगह माइनस x पुट करोगे गड़बड़ हो जाएगी. x ओरिजिन में नहीं होगा, x और y को इंटरचेंज में नहीं कर सकते, और साथ में साइन चेंज वो भी नहीं कर सकते. तो ओनली सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. फिफ्थ पॉइंट इज असिम्प्टोट. x को इन्फिनिटी करोगे तो y का वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगा. हेलो, एक्चुअली नहीं आएगा. x को इन्फिनिटी रखोगे ना, तो जब इन्फिनिटी की बात होती है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म मैटर करते हैं. हाईएस्ट डिग्री टर्म है माइनस एक्स पावर 4. माइनस एक्स पावर 4 माइनस इन्फिनिटी होगा, जबकि ये स्क्वायर है तो प्लस इन्फिनिटी होगा. तो x माइनस इन्फिनिटी तो जा ही नहीं सकता. अच्छा, y को इन्फिनिटी रखेंगे तो x का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, और x इन्फिनिटी रखा तो y का वैल्यू मतलब कोई फायदा नहीं है. वी आर नॉट गेटिंग एनी असिम्प्टोट. कैलकुलस की बात करते हैं तो वापस एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव. दिस इज माइनस प्लस माइनस. वापस से जो ग्राफ है वो 0 से 2a के बीच में ही है. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस. ओरिजिन से पास हुआ, y इक्वल टू 0 आर 2 टैंजेंट्स. मैंने 2 लाइन मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बनाया है, बट अल्टीमेटली दे आर से. y इक्वल टू 0, 2a,0 भी एक पॉइंट है. सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट है, मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे. असिम्प्टोट कोई है नहीं, 0 से 2a के बीच में ना. यहां ग्राफ होना है, यहां से पास होना है, यहां पे ये टैंजेंट है एक्स एक्सिस. खुद से ड्रॉ करो, यू विल बी एबल टू फाइंड. आई एम गोइंग टू ड्रॉ. प्लीज स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ ऑन योर ओन, एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. देखना, टैंजेंट था एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0, तो हॉरिजॉन्टली ग्राफ निकलने वाला है. 2 थे तो 2 तरफ ग्राफ निकले. सिमेट्री भी है तो आपको पता चल गया. यहां से पास होना है. व्हाट आई से कि 2a पे ग्राफ और वर्टिकल जैसा दिख रहा है मुझे.
अगर आप स्लोप निकालोगे 2a पे तो आई थिंक इन्फिनिटी ही आएगा. सो दिस इज द ग्राफ. अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली ये वाले एरिया का डबल कर देंगे एंड दिस एरिया विल बी एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स का रूट अपॉन ए. ये y का वैल्यू हो गया. इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2a तक और उसका डबल कर देंगे तो दैट विल बी योर एरिया. Now this is the complete area which is actually twice the half the area. So this is the way we draw some of the curves. बहुत frequently नहीं आते but you will find it somewhere very useful. इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो you'll be able to solve them. Just keep in mind what I have been telling you. बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो आपको फंक्शंस में और ग्राफ में सिखाया जाएगा. आप फंक्शन चैप्टर देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा या देख लिया होगा अब तक तो फंक्शन में आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस कर्व स्केचिंग. बहुत सारी चीज़ें पहले ही कवर कर रखी हैं. मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट था वो कवर कर चुके हैं. सो मेनी थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन फंक्शंस. फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर. तो वो आपको प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए, प्रॉपरली आपको आना चाहिए. वी विल कंटिन्यू विद द एरिया. थैंक यू.